गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बस आज संडे की मॉर्निंग में हम सब उठ गए थे। वैसे पता है बच्चों को संडे के दिन ना पता नहीं क्या होता है, बिना उठाए ही उठ जाते हैं। बल्कि संडे के दिन ऐसा होता है जब मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर तक सो लूँ, बट बच्चे उस दिन सबसे पहले उठ जाते हैं। बस मैं भी फ्रेशन अप होके रेडी होके दोनों बच्चों को उठा के ब्रश वगैरह करा के योगा करने लगे हम लोग। संडे का दिन ऐसा होता है थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, तो जल्दी नहीं रहती किसी चीज़ की। तो बस हम लोग सब लोग योगा कर रहे थे। मैं अपने छोटे बेटे को सिखा रही थी कि कैसे अनुलोम विलोम करते हैं। एक्चुअली योगा ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को ना अपनी लाइफ में योगा को ऐड करना चाहिए। योगा के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ योगा करती हूँ। मेरा बड़ा बेटे का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वैसे छोटे बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, बट मेरा बेटा थोड़ा और ही ज़्यादा चंचलता है उसके अंदर। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेडिटेशन करना सीखे। मेडिटेशन से ना आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो हमें खुद तो करना ही करना चाहिए, साथ में बच्चों को भी मेडिटेशन वगैरह कराना चाहिए। योगा के बाद ना ये बच्चे अलग ही फ्रेशन अप हो जाते हैं, इनमें अलग ही एनर्जी लेवल आ जाती है। बस उसके बाद हम लोग अपना छोटा सा योगा का सेशन कंप्लीट करके ये लोग अपनी कार से खेलने लगते हैं और मैं रेडी हो जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आज ना संडे है तो खाने की जल्दी नहीं रहती है। तो जितने भी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं या इंटर्न्स हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो मैरिड लाइफ में भी हैं, मतलब उनको खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो उनके लिए मैं सबसे बेस्ट कहूँगी कि संडे का टाइम टेबल ऐसे बनाया करो कि मतलब जितना ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हो उतना ज़्यादा टाइम दे दो। क्योंकि बाकी डेज़ में क्या होता है, थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको खाना भी बनाना होता है टाइम से। तो मैंने ना आज मेरे कुछ टॉपिक्स थे, मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना था अच्छे से। तो मैंने पहले अपने एलेंस के नोट्स निकाले, क्योंकि बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा। आयुर्वेद में क्या है ना, मॉडर्न होता बिल्कुल साथ में है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आयुर्वेद की चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में आयुर्वेद का ही कंटेंट ज़्यादा आता है। तो मैंने अपने टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती थी तो मैंने आयुर्वेद के कंटेंट को ज़्यादा ही फोकस किया था और मॉडर्न के कंटेंट को उतना नहीं। बस मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेती थी कवर। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में उतरते हैं, जैसे मैं अभी एलोपैथ की इंटर्नशिप कर रही हूँ, तब आपको ना मॉडर्न भी बराबर से आना चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर रही थी। अभी मैं पीजे मेहता की बुक से पढ़ रही हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बताओ? एप्पल। मैरिड वालों के साथ ना एक अलार्म ये ऑलरेडी रहता है, तो बच्चे जो होते हैं बीच बीच में आके डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बस बच्चों के लिए एप्पल कट किए, अपने लिए मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। क्योंकि चाय वैसे तो नहीं पीना चाहिए यार, मैं तो किसी को भी नहीं सजेस्ट करूँगी चाय पियो, मैं खुद भी छोड़ना चाहती हूँ चाय, बट है थोड़ी पसंद है मुझे चाय पीना, इसलिए मैंने बना के पी ली चाय। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं पहले अपना थोड़े बिस्किट खा लूँ, उसके बाद से ही चाय पीऊँ। बस क्योंकि एज अ डॉक्टर हम सबको मना करते हैं चाय पीने के लिए, और खुद चाय पीते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती और वाकई में नुकसान तो करती ही है चाय। उसके बाद मैं ना अपने बड़े बेटे का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही थी, उसको डेफिनेशन वगैरह पूछ रही थी, उससे लर्न करा रही थी। बच्चे हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चों के साथ ऐसा है ना, आपको चीज़ों को कई बार रिपीट कराना चाहिए। और मैं तो सजेस्ट भी यही करूँगी, जितने भी मॉमी मेरा ये वीडियोस देख रही हैं अगर, तो चीज़ों को कई बार रिपीट कराओ अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा स्कोर करे या फिर वो लर्न करे चीज़ को, या आप उसको जो भी समझाना चाहते हो बार बार रिपीट करके समझाइए, डिफरेंट तरीक़ों से उसको समझाइए। बच्चों को दिन भर माँ संभालती है, लेकिन बच्चे पापा को देख के बिल्कुल ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे सब कुछ मिल गया। बस पापा आए थे घूम करके, अपनी वॉक वगैरह करके, अपना फिजिकल एक्टिविटी करके, तो जूस लेते आए थे वो। तो बच्चों ने कलरफुल ड्रिंक देख के ना, उनको कोल्ड ड्रिंक लगी तो उन दोनों ने बहुत ही इंजॉय किया। कि साथ में कुछ ढोकले भी लेकर आए थे, तो हम लोगों ने सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट घर पे कुछ नहीं बना था, ढोकले और थोड़ी जलेबी और समोसे से ही हो गया था। शेयरिंग और केयरिंग पार्टी वाली टाइप हम लोगों ने सब लोगों ने थोड़े थोड़े समोसा खाया था।
उसके बाद सारे कपड़े जब मैंने धुले थे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कपड़े कब धुल लिए, तो ये ना जो मदर्स होती हैं और जो मैरिड लाइफ वाली फीमेल्स होती हैं वो अपने आप एक्सपर्ट हो जाती हैं। तो जब मैंने चाय बनाई थी ना, तो जितने टाइम चाय पक रही थी मैंने उतने टाइम में कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो अगर आप लोग को अपना टाइम बचाना हो ना, तो इसी तरीके से मैनेज किया करो कि एक साथ 2-3 काम कर लिया करो, ताकि आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। जो वर्किंग है या फिर जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं अभी 6 मंथ, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, बच्चा दिन भर अपनी केयर मांगता है, या जो लोग जॉब करते हैं, तो एक टाइम पे 2-3 काम करने की कोशिश किया करो। बस फिर नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, अपना बेसिक सा रूटीन किया, आगे किचन में। आज सोचा था कढ़ी चावल बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी बहुत दिनों से बनी थी, और कढ़ी ऐसा है थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो मैं जनरली शाम को या फिर छुट्टी के दिन बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी की बाजी की वजह से कभी कभी अच्छी नहीं बनती है। बस मैंने फिर बेसन को अच्छे से करके उसकी पकौड़ी बनाना स्टार्ट की। पकौड़ी बनाने के बाद मैंने सारी चीज़ों को पहले ही प्लेट में निकाल लिया, जैसे कड़ी पत्ता है ना, मेथी, हींग, मिर्ची और कड़ी पत्ता को अच्छे से छौंक लगा लिया। अच्छा, जो तेल था ना, मैंने उसी में पापड़ भी निकाल लिए थे। बस उसके बाद अपनी कड़ी छौंकी। एक्चुअली मैंने ना उसका भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट वो क्या हुआ कि ऑन ही नहीं किया था मैंने वीडियो, इसलिए वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मुझे ना कढ़ी बनाना मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया था। मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी मदर इन लॉ से सीखा है खाना बनाना। मुझे कुछ भी नहीं आता था खाना बनाने में, सिर्फ रोटी बनाना आती थी मुझे, और बाकी जैसे जो हम हॉस्टलर लोग बना लेते हैं, तो मैं जब अपने हॉस्टल में थी तो जो छोटा छोटा पोटा खाना बना लेती थी, बस वही खाना बनाना आता था। उन्होंने ही मुझे खाना बनाना सिखाया। बस उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। पहले मैं कढ़ी बनाने में बहुत डरती थी, बट अब ऐसा हो गया कि अब मैं बना लेती हूँ, तो अब आदत हो गई है। बस उसके बाद सारी किचन को साफ़ किया, और आज ना एक काम और था, मुझे निकालना था घी। तो आप लोग सोच रहे होंगे घी कैसे निकालेंगे ये, तो जो हमारी डेली यूज़ की जो मिल्क की मलाई होती है ना, उसको स्टोर कर लेती हूँ मैं कंटेनर में। उसके बाद जो हमारे दही है या फिर मट्ठा है, उससे आप उस स्टोर्ड मलाई को जमा दो। उसके बाद आप जिस दिन भी आपको भाना हो ना, उससे एक दिन पहले जमा दो। उसके बाद इस तरीके से मैं इसी ग्राइंडर से बिना ऑन किए हुए सर्कुलर मोशन में इसको घुमाऊंगी थोड़ी देर तक के लिए। उसके बाद मैं इसके बाद ऑन करूँगी अपने ग्राइंडर को। मैंने आवाज़ को जानबूझ के म्यूट नहीं किया था ताकि आप लोग सुन सके, तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है। बस आप देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मक्खन होता है ना हमारा, वो मक्खन अलग हो गया, और जो मट्ठा है, जो छाछ होती है, वो अलग हो गया। बस इसी को आपको थोड़ी देर में, जैसे कि ठंडी होती है तो ठीक रहता है, ठंडक मौसम रहता है, बट अभी जैसे थोड़ी सी गर्मियाँ हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा आइस वगैरह डालना होता है, ठंडा पानी। तो ये बिल्कुल जो मक्खन होता है बिल्कुल एक तरफ सेट हो जाता है। बस इसके बाद आपको इस मक्खन को अलग से एक कंटेनर में निकाल लेना है। तो मैं इसको ना आज ही के दिन निकाल के सीधे घी भी बना लूँगी, क्योंकि फिर मैं अब स्टोर नहीं करती, क्योंकि 1 वीक तक समय मिलता नहीं है, हॉस्पिटल जाना होता है, इसलिए मैं निकाल के सीधे घी बना लेती हूँ। इस तरीके से जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना, जब ये आना बंद हो जाए और स्मेल आए अच्छी से, आप समझना आपका घी पक गया। उसके बाद ना मैंने जो लाइट ऑफ़ की थी, मैं सो गई थी, बट फिर मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। मैं थोड़ा मार्केट गई थी, छोटे वाले की गुल्लक फूट गई, उसकी गुल्लक ली, सब्जियां भी लानी थी, तो संडे के दिन सब्जियां सारी आती हैं हमारे यहाँ, तो सब्जियां लेके आई, उनको वॉश वगैरह करके प्रॉपर उनकी प्लेस में लगा दी थी। बस रात का खाना भी हमारा बन गया था, एग करी और रोटी। वो मैं शूट नहीं किया, मैंने कहा क्या आज तो खाने का ये व्लॉग जा रहा है। बस रात में थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो सोचा चलो आइसक्रीम जमा देते हैं। तो मैंने दूध को औटना स्टार्ट किया, साथ में 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को डाल दिया था, और बादाम को मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था, और किशमिश। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेके मैंने आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे हम लोग औटते हैं ना, जब दूध थोड़ा सा थिक हो जाए, तब आप फिर ये कस्टर्ड पाउडर डाल दो, तो इससे थोड़ी दूध की थिकनेस अच्छी से हो जाती है। बस सारे, और जो हमारे जितने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उन सबको मिक्स कर दो मिल्क में। उसके बाद जब मिल्क थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आइसक्रीम के साँचों में लेके जमा दो, और इन सबको स्टोर करने के लिए रख दो फ्रिज में, और अगले दिन जब वो जम जाए तब खाइएगा। बस फिर ना मैं थक गई थी, कपड़े वगैरह चेंज किए, कुछ मैं मल्टीविटामिन्स आजकल ले रही हूँ, तो अपने मल्टीविटामिन्स ली, और रात में चली गई मैं सोने।
अब ये जो क्लिप है ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो मैंने आपको आइसक्रीम दिखाने के लिए एक क्लिप बनाया था। आइसक्रीम बहुत अच्छी जमी थी, बहुत टेस्टी भी थी। सो ये था आज का मेरा संडे का व्लॉग। आज संडे ना बहुत हेक्टिक रहता है क्योंकि सारा काम संडे के दिन निपटाना होता है। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।